हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो क्लिप है जिस दिन प्राची जा रही थी। प्राची परसों गई है और मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और बच्चे कर रहे हैं बदमाशी क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ दोनों जने कमेंट करते हैं। ये मेरे दोता दोती हैं। प्राची को छोड़ने हम जा रहे हैं। 4:30 की उसकी बस है। रात को 11 बजे 10:30 बजे तक वो जयपुर पहुँच जाएगी। और ये बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और मुझे हंसा रहे हैं, जबकि मेरा मन बड़ा दुखी है क्योंकि प्राची जा रही है। 6-7 दिन रह के गई वो और काफ़ी काम करवा के गई मुझसे। और मेरा मन भी लग गया क्योंकि मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, तो मेरा बहुत मन लगा जब वो आई। इस बार आई तो ज़्यादा मन लगा क्योंकि उसके पापा भी चले गए और जागृति भी अपनी नौकरी में जोधपुर चली गई, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है अकेले। इस बार प्राची आई तो मेरा मन काफ़ी लगा और अच्छा लगा। घर में रौनक रही क्योंकि घर बिल्कुल सूना हो चुका है अब, लेकिन प्राची के आने से काफ़ी रौनक हो गई थी। तो बस उसकी बस जा रही है और हम लोग उसको एंड तक टाटा करते रहते हैं, बाय बाय करते रहते हैं। तो वापस आते जी बड़ा दुखी हो जाता है। हर माँ का ही मन दुखी होता है बेटी के जाने से। ये दूसरे दिन की वीडियो है जब घर फैला हुआ था और मैंने आज सफाई की घर की सारी। तो बस अब घर की सफाई करूँगी, पूरे घर को जमाऊँगी। थोड़ा सा फैल रखा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे साथ कितने हादसे हो गए, उसकी वजह से मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। इतना बिजी रखना चाहती हूँ कि मुझे कोई दूसरी सोच नहीं आए। हालांकि सोच तब भी आती है, दुख रहता है हमेशा मन में। बेटी का दुख भी रहता है तो अपना खुद का दुख रहता है, अपने सूनेपन का दुख रहता है कि इतना भरा पूरा जो मेरा घर था वो बिल्कुल ही मतलब उजाड़ सा लगता है मुझे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस वजह से मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ और काम में लगी रहती हूँ। और इसीलिए मैंने अपनी जो हाउस हेल्पर है उसको भी मना किया, कारण मैं खाली बैठ के और ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जितना काम करूँगी ना उतना ही बिजी रहूँगी और उस वजह से अपने दुख को भूलूँगी। हालांकि भूल नहीं पा रही हूँ लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो जब भी ऐसा वक्त आ जाता है इंसान पर, तब उसे बिजी रहना चाहिए ज़्यादा, जिससे कि उसे कोई दूसरी सोच नहीं आए। आती तो हैं ही सोच, तो फिर भी आती हैं, लेकिन हम बिजी रहते हैं तो कुछ दिमाग में जो एक हम अपनी भाषा में बोलेंगे कि बुंग सी भरी रहती है कि ये करना है वो करना है, और खाली बैठते हैं तो हमें फिर पुरानी यादें आती हैं। इसलिए मैं अपने आप को ज़्यादा ही बिजी रखती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है, आज संडे है। क्षितिज खेलने गया है, बहू आई नहीं है जोधपुर से और 8:30 बज रहे हैं। और घर को सेट करते करते मेरी जान निकल गई है कि घर इतना गंदा हो जाता है, पता नहीं। वैसे तो कल प्राची थी और प्राची कल शाम को गई, तो उस वजह से भी कुछ बिखर गया घर। बाकी वो मेरे साथ बहुत काम करवाती थी और मैंने ये देखा कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखती है वो, और मेरी हर बात का सोचती है, दुख समझती है मेरा। पापा वाला दुख भी समझती है, तो मेरे काम का दर्द भी समझती है, सब समझती है। यूँ आज वो चली गई तो 6-7 दिन से वो लगातार मेरे से काम करवा रही थी और अब चली गई। तो अभी एमी के बाल बहुत उतर रहे हैं। और ये देखिए डाइनिंग टेबल भी कितनी फैल गई। रात को काफ़ी फैल जाती है, जो मेरे पलंग के पास में पड़ी है टेबल वो फैल जाती है। उसका सारा सामान ला के मैं यहाँ रखती हूँ, और कुछ एमी की टेबल है वो भी फैल जाती है। तो ये जो सारा सामान ला के मैंने अभी कमरे से रखा है और फिर इसको मैं किचन में ले जाऊँगी। कुछ बोतलें फैल रही हैं, कुछ बिस्किट भुजिया के डब्बे फैल गए हैं, कुछ मैंने बेड शीट हटाई है। ऐसे करके डाइनिंग टेबल पूरी फैल गई है, तो इसको बस साफ़ कर दूँगी। और बिजी रहने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है कि अपना काम करते रहें और बस बिजी रहें। तो ये सारा काम करने से मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ
और मुझे अच्छा भी लगता है काम करना। वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि आंटी जी हाउस हेल्पर लगाइए, और लगाती हूँ मैंने 2-3 बार लगा के देख ली, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कारण मेरा घर इतना फैलता है, उसको सेट करने में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है, और उसके बाद तो केवल झाड़ू देनी है, पोछा देना है। तो वो कोई काम मैं काम नहीं समझती हूँ। और जो भी काम वाली आती हैं वो बाहर का साफ़ नहीं करना चाहती हैं, जबकि मैं उसको धो भी देती हूँ। सुसु पॉटी जो भी होती है अम्मी की, वो सब मुझे साफ़ करनी पड़ती है। पहले मास्टर जी थे तो वो करते थे, और अब मैं करती हूँ। छत की भी मैं करती हूँ। तो न तो ये जो काम वाली बाई आती हैं वो छत को साफ़ करती हैं, और न मतलब बाहर का साफ़ करती है, ना बाहर के टैंक में पानी ढोलती हैं। तो आधे से ज़्यादा काम मुझे करना पड़ता है सफाई का। तो फिर मैंने ये सोच के मैं हटा देती हूँ कि जब मैं सारा काम मैं ही कर रही हूँ तो फिर उनको पैसे देने से क्या मतलब है। केवल झाड़ू पोछे लगाने से कोई मतलब नहीं है। बर्तन मेरे अब होते नहीं हैं इतने, क्योंकि हम 2-3 जने रह गए हैं। थक भी मेरे पास ही रहता है, तो हम 3 जनों के बर्तन होते हैं। तो वो कोई ख़ास नहीं होते, क्योंकि मेरी आदत है शुरू से कि मैं अपनी सिंक को साफ़ रखती हूँ। और उसके भरोसे जब मैं रहती हूँ तो क्या है कि पूरा दिन मेरी सिंक में मक्खियाँ लगती हैं, और पूरा दिन भरी रहती है सिंक, और टाइम बे टाइम ये लोग आती हैं। तो काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं हो पाता है, और बर्तनों को बीच बीच में मांजना पड़ता है। जो भी बर्तनों की ज़रूरत होती है तो उनको मांजना पड़ता है। तो मुश्किल पूरी की पूरी मेरे ऊपर ही आती है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं अपना काम टाइमली तो कर लूँगी। इस वजह से मैं लगाती तो हूँ, लेकिन मैं हटा देती हूँ। ये बात चाहे किसी को बुरी लगे और चाहे किसी को भली लगे, लेकिन मेरा कारण ये है कि मुझे उन लोगों का टाइम पसंद नहीं आता है, मुझे उन लोगों का काम पसंद नहीं आता। आधा अधूरा काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसलिए मैं अपने आप काम करती हूँ, और मुझे करना पड़ता है। तो फिर मैं उनको हटा देती हूँ। 1-2 महीने 3 महीने लगाती हूँ, लेकिन मेरे साथ परेशानी हो जाती है कि 1-1.5 घंटे उनको संभालना पड़ता है। मतलब जब तक वो धीरे धीरे काम करती हैं, और उसके बाद मुझे एमी को संभालना पड़ता है। एमी को ऊपर बांधना पड़ता है, यदि ऊपर सफाई कराती हूँ तो नीचे बांधना पड़ता है। इस वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। तो डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर दी है मैंने, अब इसको गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। और जब तक हम डस्टिंग नहीं करते हैं घर की, तब तक हमारा घर साफ़ नहीं लगता है। सेटिंग नहीं करते हैं तब तक हमारा घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहता है, और ना लगता है। खाली नीचे झाड़ू पोछे करने से वो साफ़ नहीं लगता है, उसे पूरा सेट करना पड़ता है। तो मेरा घर पूरा सेट हो गया है, पूरी सफाई हो गई है। लेकिन हाँ, एक कमरा रह गया है, वो मैं खाना बनाने के बाद करूँगी, क्योंकि क्षितिज के आने का टाइम हो गया और मेरा खाना तैयार नहीं है। कई बार वो खाना खा के क्लिनिक जाता है, तो कई बार वो बिना खाए भी जाता है। लेकिन मैं तैयार रखती हूँ कि कभी भी उसका मन हो जाता है खाना खाने का। तो ये सारा तो हो गया है, लेकिन एक रूम मेरा ऐसे फैला हुआ है, तो इसको मैं बाद में करूँगी। तो बस ये है कि बिजी रहती हूँ काम में। तो अब घर की सफाई हुई है, और अभी एक रूम बाकी है, इतना फैल रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ठाकुर जी की सेवा पहले कर देती हूँ, और फिर दूध वाला भी आने वाला है। तो बाकी तो घर साफ़ हो गया है। इतनी ढंग से तो नहीं हुआ जैसा मैं चाहती थी, लेकिन कुछ धीरे धीरे करूँगी। अब बहुत सी चीज़ें जो फैली हुई हैं उनको धीरे धीरे करूँगी। सांस फूल जाता है काम करने से, लेकिन करूँ क्या, आदत से मजबूर हूँ। गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। सब मना करते हैं बच्चे कुछ मत करो, लेकिन इतना गंदा घर होता है ना कि उसको साफ़ किए बिना तो नहीं बैठ सकती क्या। और उसके बाद खाना वाना बनाना है, तो काम तो दिन भर ही चलता रहता है। तो आप लोगों में से किसी ने कहा था कि पीतल की थाली में ठाकुर जी को नहलाएं। तो पीतल की नहीं, कांसे की थाली है मेरे पास, लेकिन मास्टर जी ने पता नहीं कहाँ रख दी। मैंने ढूंढी भी, और अब और ढूंढ लूँगी, वो मुझे मिली ही नहीं। तो फिर मैं स्टील की थाली इनकी अलग से रख रखी है, उसी में नहला देती हूँ। तो आप लोग कहते हैं तो वो बात मुझे सही लगती है, और करती भी हूँ। मैं आपकी बात बहुत मानती भी हूँ, लेकिन मुझे वो थाली नहीं मिल रही है। में से किसी ने ये भी कहा था कि बैठ के
ठाकुर जी की सेवा करें, लेकिन मेरे गोडे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो मास्टर जी तो बैठ के भी कर लेते थे, काफ़ी स्वस्थ थे वो, पता नहीं कैसे चले गए, लेकिन वो बैठ के भी करते थे सेवा। मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत जितने भी काम करती हूँ मैं खड़े होके करती हूँ। जैसे कपड़े धोने हैं, कुछ कपड़े हाथ से धोने होते हैं तो मैं सिंक में धो लेती हूँ, रसोई की सिंक में, बाकी कपड़े मैं मशीन लगा देती हूँ। लेकिन मैं खड़े होके ही कोई काम कर सकती हूँ या फिर पलंग में बैठ के कोई काम कर सकती हूँ। तो आप लोग गौर न करिएगा मेरी तबीयत को देखते हुए। करती सब हूँ, कहते हैं भगवान भावना का भूखा होता है, श्रद्धा का भूखा होता है। बस मन साफ होना चाहिए, मन साफ है और मन साफ करके ही सब काम करती हूँ भगवान के। तो मेरे ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और सब्जी बना ली है मैंने, आलू टमाटर की। कुकर में छौंक दिए, बेटा आने वाला है और आज मुझे बहुत लेट हो गई काम में। एक रूम वैसे भी ऐसे ही पड़ा है, उसको करूँगी, सफाई करनी है उसकी। और ये थैली जैसे मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियो में, इनको मैं रख लेती हूँ और फिर अपने डस्टबिन में बिछा देती हूँ। तो ये फेंकेंगी तो वैसे भी तो मैं उसमें बिछा के फेंक देती हूँ, इससे मेरा डस्टबिन साफ रहता है। और एक टिप्स के और बताती हूँ, टिप मैं आपको कि कैंची है इसकी धार बहुत ख़राब हो चुकी है। और ये जो फॉइल पेपर होता है या फिर हाँ बच्चे बाहर से कोई खाना वाना लाते हैं, डोसा वगैरह, तो इसको यदि हम काट लेते हैं कैंची से, इसमें बार बार कैंची चला लेंगे तो हमारी जो कैंची की धार है वो सही हो जाती है। तो सोच रही हूँ इसको कर लूँ खाना बनाते बनाते। बिल्कुल भी नहीं कट रहा है इससे। और मैं बाजार गई थी लेकिन भूल गई कैंची लाना। तो जब भी बाजार जाएं लिस्ट लिख कर जाएं। आपको तो सलाह दे देती हूँ लेकिन खुद ही लिस्ट लिख कर नहीं गई तो मैं कैंची लाना भूल गई। ये जो दवाइयों के रैपर होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये भी बच जाते हैं। इनको भी हम अगर कैंची से काट लें तो उससे भी धार हो जाती है कैंची की अच्छी सी। तो दवाइयों के भी जो रैपर हैं उनको फेंके नहीं और उनको बिना जो धार वाली कैंची है उससे काट लें तो आपकी धार कैंची की बिल्कुल सही हो जाएगी। तो अभी तो नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी। और ये तरीका बहुत सही है। या फिर आपके पास कोई कांच की बोतल है तो उसको उसमें कट लगाते जाइए धीरे 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 धीरे, तो इसकी धार सही हो जाएगी। तो मेरी वीडियोस में आपको जरूर कोई ना कोई टिप्स मिलेगा, टिप्स मिलेंगे। तो बनाते हैं पहले खाना। तो एक बार किचन का काम मेरा हो गया है, तवे को अब मैं धोऊंगी, ठंडा हो जाएगा तब। और ये सारे बर्तन साफ कर दिए हैं मैंने। तो अभी बस बेटा आने वाला है, खाना वाना खाएंगे और एमी को भी खाना खिलाएंगे। एमी के चावल रखे हुए हैं इसलिए आज बनाए नहीं, और बाकी की मैंने थोड़ी सफाई कर दी है। तो आज का काम तो मेरा हो गया। अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, बेटा आएगा जितनी देर, और एक रूम और साफ करना पड़ा है। तो बस अब यही ज़िंदगी हो गई है मेरी, और यही दिखाती हूँ मैं आपको, आपसे शेयर करती हूँ। जो मेरा रूटीन रहता है वो रह गया, रह गई मैं अकेली। यही कहूँगी कि इंसान को अकेले ही इंसान आता है, अकेले ही जाता है, और अकेले ही वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालता है। कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता है। तो हमेशा हिम्मत रखिए मेरी तरह और अपने काम में लगे रहिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।